हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ एक्चुअली होता क्या है और किरचॉफ ने क्या कहा। देखिए, कभी कभी हमें क्या होता है कि जब हमारी सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मीन्स जैसे कहीं पर मान लीजिए कई एक साथ कई वायर्स आकर जुड़ रहे हैं या कहीं ढेर सारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, यानी जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाती है तो हमारे लिए उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, उस सर्किट से रिलेटेड करंट निकालना या ईएमएफ निकालना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना, ये सारी चीज़ें बहुत कठिन हो जाती थी। इसके लिए दो लोगों ने बहुत जो है कंट्रीब्यूट किया है, एक व्हीटस्टोन है और एक किरचॉफ है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ। देखिए, किरचॉफ ने दो रूल दिए थे, दोनों का दो नाम है जिसको हम लोग कहते हैं। फर्स्ट लॉ को हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं एंड सेकंड लॉ को हम लोग लूप लॉ कहते हैं। समझे? जंक्शन रूल क्या है, लूप रूल क्या है, ये दोनों हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले बात आती है कि जंक्शन रूल एक्चुअली है क्या। जंक्शन रूल में किरचॉफ ने ये कहा, द अलजेब्राइक सम ऑफ द ऑल द करंट मीटिंग टू अ पॉइंट will be zero, or you can say that the sum of the all the current meeting a point will be zero। अगर मान लीजिए किसी जंक्शन O पर आकर ढेर सारी करंट, यहाँ मान लो I1 है, यहाँ से I2 जा रहा है, ये I3 है, सपोज दैट ये I4 है और ये क्या है I5 है। तो इन सब का किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली टोटल करंट का जो रिजल्टेंट होता है यानी सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 होता है। ये उन्होंने कहा। किसने कहा? किरचॉफ ने कहा फर्स्ट रूल में। अच्छा, ये बताइए फर्स्ट रूल क्या एक्सप्लेन कर रहा है? फर्स्ट रूल एक्सप्लेन कर रहा है कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, यानी चार्ज नॉट कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कभी कभी एग्जाम में इस नाम से भी आ जाता है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि सर अगर हम लोग इसको कंक्लूड मतलब कहीं पर जोड़ेंगे तो कैसे करंट को लेंगे? दैट करंट विच कम्स टूवर्ड द जंक्शन, जो जंक्शन की ओर आ रही है, दैट विल टेकन एज पॉजिटिव। जो जंक्शन की ओर आ रही है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। समझे? एंड सेकंड वो निगेटिव होगी जो फॉरवर्ड जाएगी, मतलब जो जंक्शन से दूर जाएगी। वो करंट को हम लोग क्या लिखेंगे? हमेशा जब भी कभी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसको हम निगेटिव साइन से लेंगे। एक बार मैं आपको और 1 मिनट में बता देता हूँ। फर्स्ट लॉ को जंक्शन रूल कहते हैं। जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग द सम ऑफ द ऑल द करंट मीटिंग टू अ जंक्शन और टू पॉइंट विल बी 0। किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली टोटल करंट का जो सम होता है वो 0 होता है। हाँ, इसको अप्लाई करने के लिए हमको क्या करना है? जो करंट जंक्शन की ओर आए, जैसे कौन कौन सी करंट जंक्शन की ओर आ रही है? I1 आ रही है, I3 आ रही है और कौन सी आ रही है? I4 आ रही है। तो ये सभी पॉजिटिव से होंगे और जो I2 और I5 है ये किससे होंगे? निगेटिव साइन से होंगे। किससे होंगे? निगेटिव साइन से होंगे। तो ये हमारा क्या है? जंक्शन रूल है। क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत? फर्स्ट रूल जो है वो कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज को जो है वो क्या करता है? वेरीफाई करता है। सेकंड रूल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डेरिवेशन में इसका यूज होता है। तो सेकंड रूल है क्या? सेकंड रूल को लूप लॉ भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? सिग्मा आई इंटू आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। मतलब क्या है? द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस थ्रू अ क्लोज लूप विल बी इक्वल टू द टोटल ईएमएफ ऑफ दैट लूप। किसी भी लूप में फ्लो करने वाले करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का जो सम होता है वो इक्वल होता है उस लूप के टोटल ईएमएफ के। ये किस पर यूज, ये किस लॉ पर है? ये है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। ये किस पर है? कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। एक हम ऐसे रफली एक मेस या लूप आप कह सकते हो लेकर आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि आप इसको कैसे न्यूमेरिकल में लिखेंगे। देखिए, ये E है, ये I1 है, इसको आप R1 मान लीजिए, इसको आप R2 मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए? R3 मान लीजिए। देखिए, इसमें दो चीज़ें हमको बहुत ध्यान देनी है। एक ध्यान देने की बात यह है कि व्हेन वी कम्स, ध्यान से सुनिए और इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए
कि व्हेन वी कम्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जब हम करंट की डायरेक्शन में आएंगे तो क्या होगा। देखिए फर्स्ट रूल यही है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट I इंटू आर विल बी पॉजिटिव। यानी जब कभी भी हम करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, जैसे यहां से यहां आएंगे, तब I और R का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं कंक्लूजन करने में या कैलकुलेशन करने में, तो हम I और R के प्रोडक्ट को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। दूसरी चीज क्या है, व्हेन वी जम्प्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, व्हेन वी जम्प्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर आएंगे, देन E टेकन पॉजिटिव, तब E को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। कब, जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर आएंगे, तब हम E को हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक क्या लेना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जब हम करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो हम I और R को पॉजिटिव लेंगे प्रोडक्ट का, और जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव पर चलेंगे तो E को पॉजिटिव लेंगे। अगर हम कहीं पॉजिटिव से नेगेटिव पर आए तब E हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल है हम लोग लगाते हैं, ये हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसी मेश में हम क्लियर करते हैं हमारे डायरेक्शन का, पहले चलने का डायरेक्शन। एक मेश ये है और एक मेश मतलब एक क्लोज लूप। तो एक क्लोज लूप ये है, ये एक सेल है EMF। ये मैंने एक ऐसे आपको एग्जांपल ले लिया। आप ऐसे आप जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो ढेर सारे न्यूमेरिकल आपके NCERT में दिए गए हैं। तो ये E1 मान लो इसका EMF है, यहाँ से I1 करंट चला, तो ये जो I1 करंट चला तो ये यहाँ आएगा, तो यहाँ से चूंकि I2 करंट ये दूसरे सेल से आ रही है, तो यहाँ पर भी I2 होगा, यहाँ पर क्या होगा, I1 होगा। लेकिन जब यहाँ दोनों करंट आएंगे तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो चलिए हमारे चलने की जो डायरेक्शन है वो ये है, ये का मतलब हम यहाँ से ऐसे चल रहे फिर ऐसे घूम कर आएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सिग्मा I इंटू आर हम कहेंगे फॉर फर्स्ट मेश। पहले मेश के लिए क्या हो जाएगा, I इंटू R1, I1 इंटू R1। क्यों, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में है। फिर आप वहां से जब ऐसे चलेंगे तो कहाँ आएंगे, इधर आएंगे। इस लूप में क्या है, प्लस प्लस क्यों होगा, क्योंकि हम लोग अभी करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। I1 इंटू I2 इंटू R इज इक्वल टू, इस लूप में कितना सेल लगा हुआ, एक सेल केवल ही लगा है, तो क्या हो जाएगा E1। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे लूप में अगर हम लोग आते हैं सेकेंड लूप के लिए, फॉर सेकेंड लूप क्या हो जाएगा, हम इधर से चल रहे हैं, ऐसे हम इधर से चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा R3 इंटू I2 प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि हम ये देखिए दोनों में कॉमन है, इसलिए इसको दोनों में हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा I2 प्लस I1, या आप I1 प्लस I2 कर सकते हो, इंटू R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम फिर वही काम कर रहे हैं कि हम निगेटिव से पॉजिटिव पर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। ये दो इक्वेशन बन गया। अब हम चाहें तो यहाँ से इन दोनों को एलिमिनेट करके एक रिलेशन I1 I2 में हमको मिल जाएगा, और ऐसे हम अगर लगाना चाहें तो इक्वेशन और रहेंगे, और हमारी सर्किट में इक्विवेलेंट EMF कंक्लूड करने के लिए या करंट निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। बस हमें दो बात ध्यान रखनी है कि फर्स्ट रूल में जब भी जो करंट जंक्शन की ओर आएगी वो पॉजिटिव होगी, और जो जंक्शन से दूर जाएगी यानी दैट करंट which comes toward the junction will taken as positive, and that current which goes forward to the junction taken as negative, and sigma I is equal to 0, यानी टोटल करंट का रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। फॉर इन सेकेंड रूल में क्या होता है, सिग्मा I इंटू आर इज इक्वल टू सिग्मा I, यानी द प्रोडक्ट ऑफ करंट मतलब धारा, एंड रेजिस्टेंस प्रतिरोध विल बी इक्वल टू द EMF, टोटल EMF पे क्या होगा, इक्वल होगा। बस एक चीज इसको अप्लाई करने में ध्यान देना है कि व्हेन वी गो फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, देन वी टेकन E एज पॉजिटिव, एंड व्हेन वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ द current, then the product of I and R taken as positive.
इसी पर बेस्ड पर आपके ढेर सारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।